व्यूअर्स, मैं असद रहमान आपका मेज़बान। आज एक नए मौजू के साथ आपसे दोबारा से मुखातब हूँ। आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी हेल्पलाइन सर्विसेज के बारे में। यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन जो है वो हमारे किस काम आ सकती है और हम कितने अच्छे हैं उसको डायल करने में वक्त ज़रूरत। यानी आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको कौन सी हेल्पलाइन डायल करनी है, अगर आप इमरजेंसी में हैं तो उस इमरजेंसी की क्या नोयत है और उस इमरजेंसी से किस तरह से निकला जा सकता है, डायल करके वो नंबर जो आपको याद होने चाहिए। आपको अपने मसले की नोयत पता होनी ज़रूरी है। यानी जब भी आप किसी हेल्पलाइन सर्विस को डायल करेंगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे जिनमें कुछ कॉमन बातें होती हैं, जिसमें आपका नाम हो सकता है, आपकी लोकेशन हो सकती है और आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी शख्स आपसे मुखातिब होगा वो आपसे ये सवाल यकीनन पूछेगा। आपको वो चीज़ें बतानी होती है, लेकिन इससे भी पहले एक चीज़ ज़रूरी होती है कि जब भी कोई ट्रबल बनती है, परेशानी होती है, तो अमूमी तौर पे हम बजाय इसके कि इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें, सबसे पहले अपने करीबी लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, जो बर वक्त वहाँ शायद पहुँच भी नहीं सकते। तो ये मेरे ख्याल में कोई दुरुस्त अमल नहीं होता है। अगर आप किसी जगह मौजूद हैं, आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है और आप समझते हैं कि आप हाईवेज एंड मोटरवेज पे हैं, तो 130 हेल्पलाइन है, यानी 130 पे आप डायल करके नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस को वहाँ बुला सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी अलावा इसके बनती है जिसके अंदर आपको लगता है कि लोकल पुलिस से मुतालिक कोई मसला है, तो 15 डायल कर सकते हैं। आपको एम्बुलेंस सर्विस चाहिए तो 1122 की सर्विस जो है वो पेश है। इसी तरह ईदी की 115 है। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अगर आपको हेल्प चाहिए, ट्रैफिक से मुतालिक कोई मसला है, तो 1915 हो सकती है। तो ये दीगर हेल्पलाइन सर्विसेज है जो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। लेकिन फिर वही बात जो मैंने पहले आपसे की कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें अपना हक कैसे इस्तेमाल करना है। यानी अगर आपको किसी जगह प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि आप वो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपको लगता है कि यहाँ आपका ये अमल दुरुस्त नहीं है या दुरुस्त अमल ये है कि आपको इमरजेंसी सर्विस से मदद लेनी चाहिए, तो बर वक्त उससे मदद ले लेना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त बड़ा क्रूशल होता है, कीमती होता है। और अगर आप वक्त पे दुरुस्त फैसले ना करें तो कभी कभी पछतावे के ज़मरे में भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो आप अगर खुद से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में ये होनी चाहिए कि आपको ऐसी कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है और वो प्रोटोकॉल जो पुलिस का दायरा या ट्रैफिक पुलिस का दायरा या मोटर पुलिस का दायरा करता है या फॉलो करता है, वो आपके पास हरगिज़ नहीं है। तो आपको ऐसे मौक़ों पर 130 हेल्पलाइन से नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस या अगर आप किसी इंटरसिटी रोड पे हैं तो वहाँ पे जो भी लोकल पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है उसकी मदद के लिए बुला के आप जो है मामले को सिक्योर करवा सकते हैं। अगर खुद से आप अपने हाथ में लेंगे मामला तो हो सकता है वो गड़बड़ का शिकार हो जाए। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि जब आपको किसी से शिकायत होती है, आपने कंप्लेंट करनी होती है, तो आप उस गाड़ी वाले के साथ डायरेक्ट बहस मुबाहसे में मुब्तला हो जाते हैं। ये अमल भी आपका दुरुस्त नहीं है। आपको कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि किसी के साथ आप पर्सनल हो और उसको कानूनी सबक पढ़ाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ जो है वो जिसको हद से तजावज़ करना कहते हैं, वो किसी भी शख्स को ज़ेब नहीं देता और बर वक्त आप अगर दुरुस्त फैसले करें तो ये तमाम सर्विसेज जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया या जिनका ज़िक्र इस व्लॉग में मैंने नहीं भी किया, वो आपकी मदद के लिए चूँकि मौजूद हैं, तो उनसे क्यों ना राब्ता करके आप फ़ायदा उठाएँ। और ये तमाम सहूलियात इसीलिए मौजूद होती हैं अवाम-उन्नास के वसीअतर मफ़ाद में मामलात को दुरुस्त रखा जा सके। आपका तावन यकीनी तौर पे आपके लिए और दीगर लोगों के लिए बहुत मुफीद और मौसर साबित हो सकता है। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इस मशवरे पे अमल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अपने मेज़बान असद रहमान को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।